to my channel. Today we will study Marigold Unit 7 Part 2 सुंदरी की सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक काइट होती है जिसका नाम सुंदरी होता है और एक लड़का होता है। वो उस काइट को 3 कलर से पेंट करता है और वो उसका नाम सुंदरी रखता है। फिर हमने पढ़ा था कि वो दोनों एक फेयर में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के झूले होते हैं जिसमें बच्चे घूम रहे होते हैं और बॉबी को पतंग उड़ानी होती है, तो वो एक ओपन स्पेस ढूंढता है और उसे वो मिलती है और वहाँ पे वो पतंग उड़ाने के लिए जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है। पफ द विंड केम अलोंग। पफ का मतलब होता है एक हवा का झोंका। एक हवा का झोंका आता है जो हवा ज़ोर से बहती है। अलोंग का मतलब होता है साथ। ठीक है, हम कहते हैं कम अलोंग विद दीज। अलोंग का मतलब होता है साथ में। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। हवा आती है, ऑब्वियसली कोई भी पतंग है तो वो हवा के सहारे से ही उड़ती है, तो सुंदरी उड़ना शुरू करती है। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई। लेकिन वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग टू हर लॉन्ग टेल। जो डॉग होता है, आप देख सकते हो कि उसकी जो टेल होती है, जो रस्सी होती है, उसको एक डॉग आता है और उसको अपने मुंह में पकड़ लेता है उस रस्सी को। इट वॉज इन हिज माउथ। वो उसके मुंह में होती है वो रस्सी, तो वो डिफ़िकल्टी होती है उसको उड़ने में। अब क्या होता है नेक्स्ट पेज में, बॉबी शूट द डॉग अवे। शूट का मतलब होता है भगाना। ठीक है, तो बॉबी क्या करता है, उस डॉग को भगाने की कोशिश करता है। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। कहता है कि हम दोबारा से कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं उड़ पाती है, डॉग भाग जाता है। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। अब सुंदरी क्या है, अब वो हवा में उड़ती है। जब सेकंड बार वो लोग पतंग उड़ाने की वो कोशिश करता है तो हवा में उड़ जाती है। शी टग्ड हार्ड। वो अपने आप को बहुत ज़ोर से खींचने की कोशिश करती है हवा में, क्योंकि एक एयर का फोर्स होता है, एक हवा होती है जो उसको रेसिस्ट करती है। रेसिस्ट का मतलब रोकने की कोशिश करती है। तो वो अपने आप को ज़ोर से खींचने की कोशिश करती है ताकि वो नीचे ना आए। ओह हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। वो चाहती है कि वो बॉबी के हाथों से निकल जाए। स्ट्रिंग का मतलब होता है यहाँ पे धागा या रस्सी, जो मैंने आपको बताया। तो वो चाहती है कि बॉबी के हाथ से वो रस्सी छूट जाए और वो हवा में जाके उड़ जाए। शी गेव अ बिग टग। वो बहुत ज़ोर से अपने आप को खींचती है, धक्का देती है। बॉबी हैड टू लेट हर गो। अब जब वो इतना अपने आप पर फोर्स लगा रही है, अपने आप को हवा के साथ खींच रही है, तो बॉबी को उसको जाने देना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वी क्राइड सुंदरी। वी का मतलब वो खुशी मना रही है। वी लाइक शी इज़ हैप्पी। क्राइड का मतलब चिल्लाना। सुंदरी जोर से कहती है, वी नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई आई प्लीज़। अब वो कहती है कि मैं जितना चाहूँ उतना आसमान में उड़ सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज अब वो उसके हाथ से छूट चुकी है। एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर। अब वो वहाँ से चली जाती है। फ्लू का मतलब होता है उड़ गया। फ्लो होता है, फ्लू पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। अप और ऊपर वो उड़ती जाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा सुंदरी नाम की काइट होती है जो जिसमें बहुत सुंदर होती है। तो वो बॉबी जो होता है वो उसको उड़ाने की कोशिश करता है, और जब वो अपने आप को खींचती है, वो रेसिस्ट करती है, वो नहीं चाहती कि वो वापस बॉबी के पास जाए, तो अपने आप को खींचती है, हवा में अपने आप को ले जाती है। सो ये चैप्टर का एंड है। इसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग समझाए। इसमें देखिए न्यू वर्ड्स में बैंड एक होता है गाना जिसे हम कहते हैं, जैसे म्यूज़िकल आइटम्स हो गए, जैसे आपने देखा होगा गिटार, पियानो, तो वो सब बैंड में आता है। डिज़ी का मतलब होता है बेहोशी।
कभी कभी लगता है ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी से फील हो रही है, तो डिज़ी का मतलब होता है चक्कर आना। स्माइल आपको पता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। पतंग, इसमें भी हम देख सकते हैं डोर, जिसे कहते हैं ना पतंग की डोर, तो वो बॉबी के हाथ से छूट जाती है। तो स्ट्रिंग का मतलब डोर होता है। टग का मतलब होता है खींचना, अपने आप को खींचना है, किसी भी चीज़ को खींचना। विंड का मतलब हवा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।